रूप धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार नट होता है, कोई भी खेल खिला सकता है, उसके पास लाइसेंस है। बेरुपिया जो होता है, कोई भी भेष रख के आ सकता है, उसके पास लाइसेंस होता है। इसी प्रकार भगवान कोई भी रूप धरने के लिए स्वतंत्र है। नटेव कपट चरित करना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। भगवान स्वतंत्र है। एक साल बीतने के बाद मालूम है, एक बालक हमारे गली में से खो जाए, पूरी कॉलोनी में अनाउंसमेंट हो जाएगा, FIR हो जाएंगी। लेकिन गैया इतनी खो गई और ग्वाला वाला खो गए, ना कोई अनाउंसमेंट नहीं, ना कोई दुख है। सब लोग आने से रह रहे। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जाकर के वो देखा, जब वो छुपाए थे गुफा मांग करके बोले, हे प्रभु आप आनंद कंद हैं, नित्य शाश्वत निराकार हैं, अंतर्यामी है, घट घट के बासी है। को जासु न पावा मत अनुमान निगम अस गावा। सभी देवता, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी भगवान को अनंत मानते हैं। भगवान जिसको अपना प्रभाव दिखाते हैं उसी को दिखाते हैं, और भगवान जैसा ही हो जाता है जब वो भगवान अपना प्रभाव दिखाते हैं। सोई जाने जई देव जनाई जानत सुमय तुम्हें होए जाई। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है, हमारा नाशवान शरीर चेतन है जिसको हम पराया समझते हैं। भगवान कहते हैं हम अपने वास्तविक शरीर से अक्लेद्य अदाह्य अछेद्य इस जीवात्मा को जल गीला नहीं कर सकते हैं, वायु नहीं सुखा सकती है, अग्नि जला नहीं सकती, और इस जीवात्मा को कभी भी कोई अस्त्र काट नहीं सकता। भाई बहनों, लेकिन परमात्मा को हम दिव्य दृष्टि से, शुद्ध मनोभूमि से, शुद्ध बुद्धि से ही, ये आपको चेहरा नहीं दिखेगा। ध्यान रखो, जब तक धूल नहीं हटेगी दर्पण से आपको चेहरा नहीं दिखेगा। आप कितना भी बढ़िया दर्पण ले लीजिए, जब तक हमारे मन जमा हुआ है बुद्धि पे, मन पे, हमके विचारों पे मल जमा हुआ है, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे। निश्चित मानिए इंद्रियों के करते हैं, सो करके उठता है, और जब तक सोता नहीं है जब तक मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। जब तक सोकर नहीं सोएगा नहीं तब तक मांगता ही रहता है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मुझको कोसता है, उसके पास एक मकान है, मेरे पास 2 होने चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास 4 गाड़ी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मांगता रहता है। ये मानव कैसा मूर्ख है। भगवान कहते हैं कोसता दोष देता मुझे है सदा, कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको बहना दिया, मुझको यह ना दिया, मुझको बहना दिया। भाई बहनों, मंदिर में जाएंगे, 10 रुपया चढ़ाएंगे और अब भगवान के सामने हाथ जोड़ कर चले जाए, हाथ जोड़ खड़े हो जाएंगे। भगवान मेरी लाली की शादी हो जाए, मेरे बालक की बीमारी दूर हो जाए, मेरे बालक का फलाना नौकरी लग जाए। अरे क्या जरूरत है, 10 रुपए में कोई शादी होती है क्या? भगवान को मालूम है 24 घंटे हर क्षण मालूम है परमात्मा को। हमारे जब माता के स्तन में पैदा होने से बालक के दूध आ जाता है, भगवान को चिंता है। चिंता भगवान नहीं करते, चिंता भगवान करनी चाहिए, हमको चिंतन करना चाहिए। पर लेकिन हमने उल्टा कर रखा है, चिंता तो हम करते हैं और चिंतन भगवान को छोड़ देते हैं। हम चिंतन करेंगे, भगवान के गुणों को धारण करेंगे, भगवान के विचारों को धारण करेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कोसता दोष देता मुझे है सदा, कोसता दोष देता मुझे है सदा,
मुझको ये ना दिया, मुझको बहना दिया, मुझको यह ना दिया, मुझको बहना दिया। सबसे श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया। सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, सब्र तुझको न आए तो मैं क्या करूं, भाई बहनों निश्चित तो मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने बुद्धि पर मन पर बुद्धि पर धूल रख देता है दुष्कर्मों की। ध्यान रखें, एक बार ऐसा हुआ, एक राजा के 3 प्रश्न थे, एक राजा के 3 प्रश्न थे। वो कौन कौन से? ईश्वर एक है या अनेक, ईश्वर एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न था, ईश्वर 3 प्रश्न थे, क्या ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर कहाँ रहता है और ईश्वर क्या करता है। ये 3 प्रश्नों के उत्तर राजा बड़े परेशान, कहीं भी कोई विद्वान नहीं दे पाए। एक दिन राजा रथ लेकर के जा रहे थे, रास्ते में उनको एक महात्मा मिले। राजा ने उसने उतर करके प्रणाम किया, महात्मा को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में पूछ ली, पर लेकिन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। ईश्वर एक है या अनेक है, ईश्वर क्या करता है और ईश्वर कहाँ रहता है, ये 3 प्रश्न। तुम मेरे उत्तर दो। महात्मा बोले, क्या तुमको अकेले उत्तर दूं या पूरे राज्य को उत्तर दूं? तुम बड़े परेशान हो, तो इस उत्तर को मैं सबके सामने देना उचित समझता हूँ। राजा बोले 15 दिन का टाइम दो, ताकि मैं तैयारी सबको इनविटेशन भेज दूं, बुलावा भेज दूं, सब इकट्ठा कर लें सबको। ऐसे करके वो राजा ने उनकी व्यवस्था महात्मा के किसान के यहाँ कर दी। बचवाई थी अग्रवाल धर्मशाला में, वहां से लोग जानने लगे। नहीं, लोग हमको जानते थे केवल भगवान दास जी तीये की बैठक करते हैं, यह कराते हैं, लेकिन कथा का प्रचार प्रसार तो इन्होंने तब से किया है। तो ये बड़े धन्य है, इनकी पूछ बहुत लंबी पूछ है, इनकी समाज में पूछ है। मैं 2 मिनट लूंगा आपके। हनुमान जी लंका में पहुंचे, हनुमान जी लंका में जब पहुंचे, अशोक वाटिका को उजाड़ करके, तो रावण क्रोधित हुआ, रावण क्रोधित हुआ। विभीषण जी ने कहा, भैया दूध को मारते नहीं है, तो दूध को मारते नहीं है तो क्या करते हैं? भैया मारो मती ना, अंग भंग सुनत दशानन बोला दस्कंदर, अंग भंग कर पठमो बंदर। ये उसने विभीषण ने कहा था। अब हनुमान जी घबरा गए, हनुमान जी घबरा गए, ऐसा नहीं हो रावण की बहन की नाक लक्ष्मण ने काटी थी, ऐसा नहीं हो कि मेरी नाक कट जाए, मेरी नाक कट जाए। हनुमान जी घबरा गए। उन्होंने क्या किया, पूंछ लेकर के कभी माथे से लगामे, कभी हृदय से लगामे, कभी कान से लगामे, ऐसे कर रहे हैं। रावण देख रहा था कि भाई इसको पूंछ ज्यादा प्यारी है, पूंछ ज्यादा प्यारी है, इस वजह इसी में आग लगा दो। जैसे ही ये आदेश हुआ रावण का, कप की ममता पूछ पर सवाए कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुनो पावक देहूं लगाए। जैसे ही हनुमान जी ने सुना तो बड़ी भगवान की कृपा हुई, मां सरस्वती इसकी बुद्धि पर बैठ गई, बुद्धि पर बैठ गई। सुनत बचन काफी मन मुस्काना, भई सारद में जा। जो हनुमान जी की पूछे ना, एक तब वो पूछे, एक लौकिक पूछ और होती है, एक लौकिक पूछ और होती है। एक जब ऐसा हुआ, बाजार में हम जा रहे थे, एक व्यक्ति दुकान पे बैठे, हमने कहा आज पंडित जी, आज भाई साहब कैसे उदास बैठे हो?
वो भाई साहब बोले कि क्या करें पंडित जी, कुछ नहीं, मैंने उदास हो, आप ऐसे उदास हमने कभी भी नहीं देखे, क्या बात है? बोले साहब हमारी तो परिवार में कोई पूछ ही नहीं है, हमारी परिवार में पूछ, ये भी पूछ है, एक हनुमान जी की पूछ है। वो रोते रोते आंखन में आंसू आ गए, वो बोले कि हमारी तो कोई मानता नहीं है, कोई पूछ ही नहीं है, हमारी तो कहीं पूछ ही नहीं है। और एक पूछ वैसी विचित्र है जैसे हमारे मोहन मित्तल जी की, विष्णु लोहिया जी की, 2-4 लोगों की ऐसी पूछ है। कोई भी संस्था में जाओ भाई में पूछ इनकी इतनी बड़ी है, इसको बताना असंभव है, बता नहीं सकते। इनकी एक महानुभाव, सभी महानुभाव आते रहे एक। और हमारे बीच छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो अपना डांस प्रस्तुत करना चाहती हैं। आइए, सम्मान का ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं निवेदन करूंगा बच्चियों से वो आकर के हर कथा में आप पहुंचते हैं, दर्शन देते हैं और सम्मान भी करते हैं। है ना, शुरू करो। ये नहीं आ जाओ बेटा, बोलो। यही है ना, ये ट्राई कर रहे हैं। नीचे बैठो, पुरानी मैं राज और दुरानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे। जोरदार तालियां बच्चियों के लिए, जोरदार तालियां। राधे राधे तेरे बिना कृष्णा तो तालियां बजाते रहे सभी। बोली भागवत महाप्राण की आरती के लिए हमारे जो अतिथि गणाए। वेदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथाने विशोद्गते कारणमीश्वरं मा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमर्त स्तुवन्ति दिव्यैस्तवगतेन मनसा पश्यन्ति अंगयोगनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयत जय। हाँ, कर्पूर गौरम करुणा